फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, लेकिन ये मत सोचिए कि जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम कानून है क्वारंटीन फैसिलिटी को लेकर, वो देश भर में एक जैसे हैं। नहीं, यहीं पर आ जाती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि हर राज्य के अपनी अपनी गाइडलाइंस है कि अगर आप उनके राज्य में फ्लाई करके पहुंचते हैं तो फिर आपके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, क्वारंटीन करना है या नहीं करना है तो कितने दिन के लिए करना है और कहां पर करना है, क्या आपके घर में क्वारंटीन आपको किया जा सकता है या फिर किसी जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटी में ही करना होगा। इसलिए जल्दी से पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एक एक करके मैं सब राज्यों का नाम लूंगी और जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में सारी गाइडलाइंस लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या होगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटीज सबसे पहले स्क्रीन करेंगी और उसके बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन के लिए आपको भेज देंगी, यानी अपने घर में जाइए और क्वारंटीन रहिए 14 दिन के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की। अगर राजस्थान में आप ट्रैवल करके पहुंचते हैं, यानी कि फ्लाई करके पहुंचते हैं, तो जो एल्डरली यानी कि उम्र दराज लोग हैं और जो सिम्टोमैटिक लोग हैं, यानी जिनके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी है उसके अंदर क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात ने ये नियम बनाया है कि जो गुजरात की सरकार है वो किसी के ऊपर भी इस बात को लेकर फोर्स नहीं करेगी कि आप घर के अंदर या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में क्वारंटीन हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन तो वैसे होना ही है, लेकिन जो लोग बिजनेस के विजिट पर गए हैं, यानी अपने किसी काम से गए हैं, उनके लिए क्वारंटीन होना जरूरी नहीं होगा। हाँ, उन्हें अपने स्टे के बारे में, वो कहाँ पर रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स देनी होगी और 7 दिन से ज्यादा वो उस राज्य में नहीं रुक सकते। उत्तराखंड में 10 दिन का ही क्वारंटीन होगा, लेकिन वो या तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी में या फिर होटल में। और अगर आप होम में क्वारंटीन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसके बारे में पहले हेल्थ ऑफिशियल से बात की जाएगी। वो अगर रजामंदी दे देते हैं तो ही आपको होम क्वारंटीन करने की अनुमति दी जाएगी। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब ने सीधा कोई ज्यादा उसमें इफ एंड बट्स नहीं है, 14 दिन होम आइसोलेशन। आप वहां आए, घर के अंदर ही 14 दिन तक आइसोलेटेड रहे। वहीं हिमाचल ने कहा है 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी है उसमें क्वारंटीन होना होगा 14 दिन के लिए। अब चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कोई स्यापा ही नहीं है, यानी कोई क्वारंटीन नहीं है। आप वहां पहुंचिए और बिल्कुल मस्त रहिए। उसके अलावा हरियाणा जो है वो इसी तरह की बात पे जो है अग्री करता है कि क्वारंटीन होना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव जो है वो लगातार कह रहा है कि 14 दिन का क्वारंटीन यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर 4 दिन का ही क्वारंटीन होगा, लेकिन आईक्यू में, यानी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। वहीं बिहार पे अगर हम आए तो बिहार में भी बिल्कुल चंडीगढ़ की ही तर्ज पर कोई क्वारंटीन रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा इस बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर थे कि भाई लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए, और वो ही अगर क्वारंटीन करने के लिए मना कर रहे हैं तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेकिन वहीं पर पश्चिम बंगाल में क्वारंटीन को लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। 28 मई से वहां पर ट्रैवल स्टार्ट होगा, उसके बाद ये सारी सिचुएशन क्लियर हो पाएगी पश्चिम बंगाल के लिए। अब बात करते हैं ओडिशा की। ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं ओडिशा जाने का, वहां पर अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप सरकारी अधिकारी हैं, और अगर आप 72 घंटे में ही जहां से आए हैं वहां वापस चले जाते हैं, यानी 72 घंटे तक ही ओडिशा में अगर आप रुकेंगे, तो आपको किसी तरह का कोई क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग जो वहां जाएंगे उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन करना होगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर 14 दिन का होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन सभी के लिए जरूरी है। वहीं असम ने 2 तरह से स्प्लिट किया है। असम ने कहा है कि 14 दिन का आइसोलेशन तो चाहिए, लेकिन पहले 7 दिन जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, उसके बाद वाले जो 7 दिन है वो घर के अंदर आपका आइसोलेशन होगा। लेकिन अगर आप असम से उसी दिन निकल जाते हैं, यानी जिस दिन आप वहां पर लैंड हुए हैं उसी दिन आप वहां से निकल जाते हैं, तो किसी तरह का कोई क्वारंटीन नहीं करना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश में फ्लाई करके पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होगा।
उसके अलावा मिजोरम, अब मिजोरम की हम बात करते हैं। मिजोरम ने यह कहा है कि जब तक आपके पास स्टेट होम डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल परमिशन नहीं होगी तब तक आप फ्लाई करके उस राज्य में नहीं पहुंच सकते, इसलिए मिजोरम के लिए स्पेशल परमिशन लीजिएगा। अगर आप केरल जाना चाहते हैं तो स्ट्रेट 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन। अगर आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं तो सरकार ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि या तो होम या फिर किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी या फिर किसी होटल में 14 दिन का क्वारंटीन आपको करना होगा। तेलंगाना सरकार कह रही है कि जो सिम्टोमेटिक फ्लायर्स होंगे, यानी आपके अंदर अगर सिम्टम है तो आपको सीधा भेजा जाएगा हॉस्पिटल, बाकी लोग घर जा सकते हैं। यानी एसिम्टोमेटिक हुए तो आप घर जा सकते हैं, ये थोड़ी बात समझ में नहीं है। आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि 14 दिन का क्वारंटीन या तो आपके घर पे या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटी में। तमिलनाडु ने कहा है कि आपको 14 दिन का होम आइसोलेशन करना जरूरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जो फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी जिनके पास घर में रहने की या फिर घर ही नहीं है वहां पर। तो घर में रहने की फैसिलिटी नहीं है तो आपको आईक्यू में रखा जाएगा। साथ ही गोवा ने बहुत लंबी चौड़ी इसमें गाइडलाइंस दी है, नोट कर लीजिए पेपर और पेन लेकर। जिनको भी मन था कि लॉकडाउन के बाद हम गोवा जाएं, अब जरा सुन लीजिए कि गोवा जाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करना होगा, यहां से ही करा के चले जाइए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वहां जाकर 2000 रुपए का टेस्ट कराना होगा, और ये 2000 रुपए का टेस्ट जो आपने कराया, जब तक इसकी रिपोर्ट आएगी तब तक आपको होम क्वारंटीन में रहना जरूरी है, यानी होम आइसोलेशन। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, 2 तरह की रिपोर्ट आ सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो आपका इलाज कराया जाएगा, आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके साथ थे घर में, उन लोगों के लिए पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन अगर ये सब कुछ आपके टेस्ट पर तो निर्भर करता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 2000 रुपए का टेस्ट आप करा लें तो आपको 14 दिन में क्वारंटीन में जाना ही पड़ेगा। और सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाह रही हूं कर्नाटक के बारे में, जिसके लिए मुझे भी फोन लेकर आना पड़ गया क्योंकि इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मैं भी उसको याद नहीं कर सकती। तो आप अपना पेन और पेपर रेडी रखिए, मैं आपको बताने जा रही हूं। कर्नाटक ने क्या किया है कि 7 डे का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और उसके बाद फिर 7 दिन का होम आइसोलेशन उन फ्लायर्स के लिए मैंडेटरी किया है जो कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से जाएंगे। और उन्होंने होम क्वारंटीन 14 दिन के लिए उनके लिए अनुमति दी है जो कि इन राज्यों जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनके अलावा दूसरे राज्यों से वहां पर आएंगे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट विमेन है, गर्भवती महिलाएं, वो बच्चे जो कि 10 साल से कम उम्र के हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं, और इनके साथ ही टर्मिनली इल पेशेंट्स, इनको किसी भी तरह से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, यानी इन्हें कोई क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी। और जो बिजनेस फ्लायर्स हैं, यानी आप किसी काम से अगर आप कर्नाटक गए हैं तो वहां पर आपको अपना कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना होगा, लेकिन वो भी ऐसे ही कहीं से नहीं, ICMR की अप्रूव्ड लैब से। तो कर्नाटक जा रहे हैं तो ये सारी चीजें पहले लिख लीजिए और सोच लीजिए कि वहां जाना है कि नहीं जाना अभी। तो ये मैंने आपको सारे राज्यों के बारे में बताया। अभी तक के प्रोटोकॉल्स ये हैं, कुछ समय में ये लोग बदल दें, देखें कि ये सब चीजें हो नहीं पा रही हैं, फीजिबल नहीं है और इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दें, लेकिन अभी तक स्टेटस को ये है। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं इनमें से किसी भी स्टेट में ट्रैवल करने का फ्लाई करके, तो ज़रा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और ये देख लीजिए कि क्या ये सारी चीज़ें आप करने के लिए रेडी हैं और आपके पास सारे बंदोबस्त हैं कि नहीं हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आई एम श्योर पसंद आया होगा, और ये जानकारी मुझे लगता है कि आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों से ये शेयर कीजिए, और हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमको ज़रूर फॉलो करें। बाय, स्टे सेफ।